नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य देवता के बारे में। उनका एस्ट्रोलॉजी में क्या अहम रोल है और हमारे बर्थ चार्ट में, हमारे लाइफ में वो कितना बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं और उनकी सारी इंपॉर्टेंस जो है हमारे एक पर्टिकुलर चार्ट में क्या हो जाती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत लोग की लाइफ, हर एक यानी कि उनके लाइक पर्सनल लाइफ, उनका प्रोफेशनल लाइफ और बच्चों से रिलेटेड यानी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड चीज़ें, हर एक चीज़ काफ़ी स्टेबल क्यों हो जाती है। और हमारी बहुत लोगों की लाइफ में आप देखोगे कि वो काफ़ी लेट होता है, यानी 32, 36, 42 की एज चली जाती है करीब करीब सारा चीज़ एकदम सेटअप करने में। और बहुत लोगों का अर्ली एज में, मतलब विद इन 30 के एरा में, लाइक फ्रॉम 25 टू 32 के बीच में घर होना, पर्सनल लाइफ अच्छा होना, प्रोफेशनल लाइफ पूरी सेटअप होना, ये सारी चीज़ें। ऐसा क्यों हो पाता है? क्यों किसी में बहुत लेट होता है ये सारी चीज़ें और क्यों किसी में बहुत अर्ली जो पीरियड होता है 25 से 32 के बीच का, उसमें हो जाता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेरे विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। और आपके जीवन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, वेल्थ, करियर, इन सब से रिलेटेड वीडियोस, जेमस्टोन, आपको मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो मेरे प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल भी भूलिए नहीं। एक बार मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके काम के काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज सूर्य के बारे में। सूर्य दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं सन इज़ अ स्टार, बट एस्ट्रोलॉजी में हम उसे एज अ प्लैनेट मानते हैं और उसकी अहम भूमिका है, यानी कि वो सारे ग्रहों में राजा ग्रह माना जाता है एस्ट्रोलॉजी, यानी द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट। और हमारे लाइफ में जैसे कि हमारी जो जीवन शक्ति है, यानी कि जीवन शक्ति को दर्शाता है सबसे पहले। दूसरी चीज़ हमारी आत्मा को दर्शाता है, इट्स आवर सोल, सन इज़ आवर सोल। और धरती पे सूर्य के बिना जीवन का होना एक तरह से आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी इज़ इम्पॉसिबल। सो इस तरह का जो पूरा पावर है वो सूर्य के पास है, यानी कि सन जो है आपके सोल का कारक है, पिता का कारक है, आपके अंदर के अथॉरिटी, आपके अंदर जो एक अहम होता है, ईगो होता है। और इसके मैं दूसरी बात कहूँगा, इसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके पास सूर्य से। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी ईगो, आपकी आत्मा, आपका स्टेटस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कराता है, बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट भी कर सकता है आपके लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल होगे, यानी कि आपकी कितनी इम्पोर्टेंस होगी, यानी कि आपकी कितनी इम्पोर्टेंस इन द सेंस, यानी कि आपका जो प्रेजेंस है वो कितना अप्रिशिएबल होगा लोगों के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है सन जगह। अगर आपके चार्ट में सन खराब है, सन खराब यानी कि कमज़ोर हो सकता है राहु केतु के साथ, जैसे कि कमज़ोर होता है 12th हाउस में, 8th हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, इवेंट्स इन 7th हाउस, इन सब जगहों पे सूर्य बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसका कारण ये है दोस्तों, आपको आई थिंक डायरेक्शंस पता होंगे। हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है, जो हमारा लग्न असेंडेंट जिसे हम बोलते हैं, दैट इज ईस्ट, 10th हाउस इज द साउथ, 4th हाउस इज द नॉर्थ, एंड जो फर्स्ट हाउस के एग्जैक्टली अपोजिट होता है दैट इज वेस्ट। तो वेस्ट जो होता है वहाँ पे सूर्य की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती। और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो 7वें भाव यानी लिब्रा साइन में सूर्य डेविएटेड होना, यानी कि नीच का हो जाता है। तो सन जो है 7th हाउस में कमज़ोर होता है, 8th हाउस में ऑब्वियसली त्रिक स्थान है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। 12th हाउस में सन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगेन 4th हाउस से क्या कहना होता है, तो दोस्तों 4th हाउस एक ऐसा हाउस है, यानी कि आप जो मध्य रात्रि का समय होता है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 11 से लेके 1 के बीच का जो ये समय होता है लगभग, और अलग अलग कंट्रीज़ में वो अलग अलग उनका जो मॉर्निंग टाइम चालू होता है उस हिसाब से देखना होता है, बट एवरेज टाइम यही होता है रात के 11 बजे से एक, जो मध्य रात्रि जिसे हम कहते हैं एकदम, उस समय का वो समय माना जाता है। और उस समय एग्जैक्टली सूर्य जैसे कि 12 बजे दोपहर को हमारे टॉप पे होता है, यानी कि वो जो अवस्था होती है हम कहते हैं वो दशम भाव का सूर्य होता है वो, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है और बहुत ही फ्रूटफुल होता है ऐसा सन। 10th हाउस या 11th हाउस में अगर आपके सन है, मैंने पिछले भी गवर्नमेंट जॉब के जो वीडियोस थे उसके बारे में बताया, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अथॉरिटी
अथॉरिटी पावर काफ़ी बढ़ा देता है आपके लाइफ में, जो कि अगर 10th या 11th में आपके सूर्य होता है जो कि अच्छा है। उसके अपोजिट में बात कर रहा हूँ अभी, जो सूर्य यानी 4th में मैं बात कर रहा हूँ। 4th में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 4th में लोग काफ़ी इसके बीच में आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगी, किसी का कहना होता है अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है अगर 4th हाउस में सूर्य है तो आप खुद मुझे कमेंट करिए आपको क्या देखने ज़्यादा मिला है। 4th हाउस में सूर्य होगा तो पिता जो होता है आपका, वो आपके लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाता, यानी कि एक बोलते हैं पिता का कंपनी आपके जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं रखा, पिता से कोई टीचिंग कोई खास आपको नहीं मिली होगी। बहुत बार मैंने देखा पिता या तो दूर रहते हैं, या तो पिता अर्ली एज में नहीं रहते हैं, या तो पिता से बहुत ही ज़्यादा मतभेद होता है, यानी कि बच्चों को पिता का जो परवरिश होता है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। अगर 4th हाउस में सूर्य होता है तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। आप अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सन मैं 4th हाउस में बहुत वीक समझता हूँ, तो 4th हाउस में भी ये चीज़ मैंने देखी है। और 4th हाउस में जैसे मैंने आपको बताया मध्य रात्रि का समय होता है, एग्जैक्टली सन जो हेड के ऊपर हमारे दोपहर में होता है वो मध्य रात्रि में एग्जैक्टली नीचे होता है, जो कि दिखाता है जहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अच्छी खासी थी, जहाँ पे कंप्लीटली उसका प्रभुत्व था, यहाँ पे वो सारी चीज़ें लॉस में हैं, वहाँ पे वो 4th हाउस में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आप सूर्य आपके चार्ट में खराब है, यानी कि सूर्य जैसे मैंने बताया नीच का हो सकता है तुला राशि में अगर है, और अगर जैसे कि मैंने बताया 12th हाउस 8th हाउस हो गया, 5th हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया, इवन 6th हाउस भी आप कह सकते हो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है त्रिक भाव में। तो उसका कारण मात्र इतना है कि मैं कहूँगी जो साउथ पार्ट होता है हमारे चार्ट का, जो मैंने आपको बताया 11th हाउस 10th हाउस 9th हाउस, यहाँ तक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगेन जहाँ से ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हम समझते हैं 4 बजे से लगभग करीब, तो ऑलमोस्ट 3rd हाउस 2nd हाउस और 1st हाउस, तो इसमें अच्छा परफॉर्म करता है ये सूर्य। आप देखोगे इसमें पर्सन को होगा, यानी कि ये जो सारी चीज़ें होती स्टेटस, सूर्य जो होता है वो स्टेटस को दर्शाता है कि आपका स्टेटस कैसा रहेगा, आपका प्रेजेंस कितना अप्रिशिएबल रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा बहुत लोगों की बहुत सामाजिक इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, उनके परिवार में उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी लेवल, यानी कि हो सकता है वो आपके फैमिली में ज़्यादा अर्न करते हों, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी, या फिर वो फाइनेंशियली या फिर पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से उनकी काफ़ी इज्जत की जाती है। ये आप देखोगे ज़रूर, क्योंकि सन जो है डायरेक्टली आपके स्टेटस से कनेक्ट करता है। अगर सूर्य आपके कुंडली में ख़राब है तो बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में पीछे आपके बारे में गलत बात करेंगे, यानी कि मैं कहूँगा कि सोशल इमेज थोड़ी सी आपके बोलते हैं ना स्पॉइल रहती है, यानी कि आपके ही परिवार इन सेंस आपके आस पड़ोस जो के जिसे हम कहते हैं रिश्तेदार वगैरह में, आप देखोगे कि पर्टिकुलर इंसान को लेके जिसका सूर्य खराब है उसको लेके ना कुछ अलग ही उनकी थिंकिंग रहती है। कोई खास बोलते हैं ना एक जो अच्छा स्टेटस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, यानी कि उनको लेके कोई अच्छी थिंकिंग नहीं होती, यानी कि सामाजिक छवि को भी कहीं ना कहीं हार्म करता है अगर आपका सूर्य खराब होता है। वहीं उसके अपोजिट अगर मैं कहूँ तो आपका अगर सन अब मजबूत है तो लाइफ में अच्छे लेवल के स्टेटस दिलाता है, प्रोफेशनल लाइफ में बोलो या फिर आपकी सामाजिक छवि जो होती है उसको भी काफ़ी ऊपर उठा के रखता है, यानी कि काफ़ी अच्छा एक बूस्ट देता है इन सारी चीज़ों को। वहीं जब वो ख़राब होता है तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ जाती हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न आप देखोगे, अगर सूर्य कमज़ोर है तो उन लोगों की लाइफ जो होती है वो सेटल्ड काफ़ी लेट होती है। इट्स अराउंड 32 के बाद मैंने देखा है कि कुछ उनके लाइफ में बेटर होना शुरू होता है या बेटर हो पाता है, और लगभग 30-32 के एज तक इनका लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ छूटा हुआ रहता है, या तो प्रोफेशनल लाइफ टूटी फूटी सी चल रही होती है, तो पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है वो सेटल, या शादी नहीं हुई है, या फिर बच्चे नहीं हुए हैं, या फिर प्रोफेशनल लाइफ सेटल डाउन नहीं है। ऐसे इश्यूज उनके लाइफ में आप ज़रूर देखोगे जिनका सूर्य कमज़ोर है, और वो इनको जो सक्सेस मिलती है, इनका जो ऑलमोस्ट जो करियर अप होता है वो 32 के बाद आप देखोगे कि थोड़ी सी बोलते ना इनका जो सन बोलते ना वहाँ पे पकड़ आ जाती है कि सन जो होता है वो अच्छे लेवल पे स्ट्रांगली दिखना शुरू होता है। 32 के बाद में इनका जो पोजीशन है, इनका स्टेटस है, वो सारी चीज़ें इनकी राइज होनी शुरू होती है। सन आपका अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहती है, आपको हेल्थ को भी बहुत सपोर्ट करता है। आपको बता दो सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर कितनी अच्छी है। अगर सन कमज़ोर है, सन राहु केतु के साथ है, एफ्लिक्टेड है, और जो मैंने आप कुछ अवस्थाएं बताई अगर वहाँ पे है, वीक है, इम्यूनिटी पावर भी उस पर्टिकुलर इंसान की कम होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी। आपको बता दो
तो इस तरह से देखिएगा, सन अगर एरीज साइन में है, एरीज साइन में एक्सॉल्टेड होता है दोस्तों, वो बहुत स्ट्रांग दिखाता है। इवन एरीज साइन में अगर सूर्य आपके 12वें भाव में है या 8वें भाव में या 6वें भाव में भी है और वहाँ पे एरीज साइन, तो आपको बता दूं आपका कहीं जैसे 12th हाउस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका जो मैंने कहा कि सामाजिक नाम खराब रहता है, वो थोड़ा सा होता है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे बंदे के अंदर एरीज में, खाली एरीज इतना हो कि एरीज में आपका सन बैठा हुआ है, पर्सन के अंदर विल पावर अच्छी खासी होती है, मतलब इच्छा शक्ति उसकी जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता, वो बार बार हार के भी उठने की ताकत रखता है, ये मैंने देखा है। तो इस चीज़ को ज़रूर एक बार आपके चार्ट पे देखिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक्स, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।